हेलो फ्रेंड्स। आज एक न्यू टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे लिटरेरी टर्म जिसका नाम है बैलेड। और इससे पहले हमने एक वीडियो में बात की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देखें, क्योंकि जितनी भी लिटरेरी टर्म्स की हम यहाँ बात करेंगे बहुत सारी इतनी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि यह सारे एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती हैं। और अभी जो उसका एलटी ग्रेड का मेंस एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आपको इससे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और शॉर्ट में बहुत सारे क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से एक दो क्वेश्चन आपको लिटरेरी टर्म से भी मिलेगा। तो यहाँ हम बात करेंगे जो हमारी इम्पोर्टेंट एक टर्म है, बैलेट। ठीक है, बैलेट क्या है इस पर हम डिस्कस करते हैं। अ बैलेड इज अ नैरेटिव सॉन्ग, यानी कि ये क्या है, कुछ और नहीं है बल्कि एक नैरेटिव सॉन्ग है। ठीक है, जो गाया जाने वाला एक नरेशन है या नरेट करता है, किसी भी स्टोरी को जो नरेट करते हैं, बहुत सारी नरेशन होती हैं, तो वही है, ये नरेटिव सॉन्ग है। ट्रांसमिटेड ओरली, अब क्या है, ट्रांसमिट का मतलब होता है कि ये कैसे करके, ओरली सिर्फ सुनाया जाता है, ना कि लिख करके। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड ओरली और विच टेल्स अ स्टोरी, यानी कि जब ये बैलेड की स्टार्टिंग हुई थी, तो ये ऐसा सॉन्ग था जो सिर्फ ओरली गा करके सुनाया जाता था, जिसमें हम किसी की स्टोरी को या किसी भी घटना वगैरह को नरेट करते थे। फिर इट टेल्स अ स्टोरी ऑफ ऑफन रिलेटेड टू लव, ट्रेजेडी, एडवेंचर और फोकलोर। तो अब ये स्टोरी इसमें कौन कौन सी होंगी, या तो लव की होगी, या ट्रेजेडी की होगी, या कोई एडवेंचर की बात की गई होगी यहाँ पर, या फॉकलोर। फॉकलोर का मतलब होता है पौराणिक कथा वगैरह, जितनी पुराण में कथाएं दी जाती हैं, पुरानी स्टोरी होती हैं धर्म ग्रंथ से लेकर के किसी और चीज़ में, तो वो सारी होते हैं फॉकलोर। तो वो सारी चीज़ें इसमें उन्हीं की स्टोरी मिलती हैं बैलेड में। इट इज़ यूजुअली रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। अब इसका मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये काय में लिखा गया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल इसकी भाषा होती है, जिससे कि जो आम लोग हैं वो लोग भी इसको समझ सकें। यानी कि पहले जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तब ये सिर्फ ओरली सुनाया जाता था लोगों को, और ये लिखा नहीं जाता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे ये प्रिंट होने लगा, 18 सेंचुरी तक ये प्रिंट नहीं होता था, उसके बाद से ये प्रिंट हुए थे। तो जब लिखे गए, तो उसके बाद ये सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए, ताकि जो कॉमन लोग हैं उसको वो भी समझ सकें, क्योंकि उन्हीं की स्टोरी है। अगर सिंपल पीपल की स्टोरी अगर आप एलिवेटेड स्टाइल में अगर सुनाओगे, बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स का यूज़ करोगे जिसमें कि जो कॉमन लोगों को समझ में नहीं आते, तो उनके लिए तो वो बेकार है। तो इसलिए इसमें सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हैं। एंड मीन टू बी संग, और इस ये सिर्फ गाने के लिए होते हैं और कुछ नहीं, गाए जाते हैं ये सारे बैलेड। इट बिलोंग्स टू फॉक लिटरेचर, ये फॉक लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, यानी कि इसमें पौराणिक कथाएं जो होती हैं उनकी बात होती है, उस लिटरेचर में इनको यूज किया जाता था। एंड वॉज ओरिजिनली कंपोज बाय एन अननोन ऑथर। अब ये कंपोज किसने किए थे, उस ऑथर को अभी तक फाइंड आउट नहीं किया जा सका कि एग्जैक्टली ये किस ऑथर ने ये बताया था बैलेड। लेकिन ये माना जाता है मैनी ट्रेडिशनल बैलेड्स प्रोबेबली ओरिजिनेटेड इन दी लेटर मिडिल एज, कि जो भी ट्रेडिशनल बैलेड हैं वो मिडिल एजेस के बाद में शुरू हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि मिडिल एजेस के बाद में इनकी शुरुआत हुई है ट्रेडिशनल बैलेट की। और 18 सेंचुरी तक तो ये प्रिंट नहीं होते थे, सिर्फ ओरली ट्रांसमिट किए जाते थे, जैसा कि यहाँ पहले ही बताया गया है। ओरली यानी कि गा करके, मुंह से सुना करके सिर्फ ट्रांसमिट करते थे, एक से दूसरी जगह तक या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक सुनाए जाते थे, वो लिख करके नहीं, सिर्फ गा करके। तो यहाँ वही है, 18 सेंचुरी में सिर्फ इसको लिखना स्टार्ट किया गया था, उससे पहले नहीं लिखे जाते थे ये। अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर इसकी बात करें हम, कैसा नेचर है, कैसी इसकी विशेषताएं क्या हैं, गुण क्या हैं, इसको हम गुण कह सकते हैं, इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या हैं। तो बैलेट्स आर ड्रामेटिक, ये ड्रामेटिक होते हैं, इसमें ड्रामेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नज़र आएंगी। कंसाइज होता है, कंसाइज का मतलब छोटा, संक्षिप्त,
यानी कि बहुत लॉन्ग उसमें नहीं होगा बल्कि छोटा होगा, कंसाइज होगा। एंड इम्पर्सनल, और नेक्स्ट इसकी बात यह है कि ये पर्सनल नहीं होगा, कि जैसे कि मैंने लिखा या मैंने गाया तो मैं अपने लिए गा रहा हूँ या अपनी कोई स्टोरी बता रहा हूँ, बल्कि इम्पर्सनल होते हैं, किसी और की बात, किसी और की कहानी इसमें सुनाई जाती है, इसकी में बताई जाती है, ये पर्सनल नहीं होते पहली बात। तो क्या पता चला, ये ड्रामेटिक होते हैं, कंसाइज होते हैं और इम्पर्सनल होते हैं। तो अब आपको इसमें पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि पहले तो ये इसका इंट्रो हो गया, एग्जाम में जब आप लिखेंगे शॉर्ट में ये आएंगे रिटर्न, लॉन्ग में तो देना मुश्किल ही है। तो इसमें क्या करेंगे, 125 वर्ड्स की लिमिट होगी आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की। तो अब क्या करना है, इसमें पहले तो आपको इंट्रो देना है कि आखिर बैलेड है क्या। बैलेड एक नैरेटिव सॉन्ग है और ये सारी बातें आप उसमें लिखेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक में आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर रखा है रेड कलर से। तो वो चीज़ें आप देखें, ड्रामेटिक होता है ये, कंसाइज होगा यानी कि लॉन्ग नहीं होगा, छोटा होगा, और ये इम्पर्सनल होगा, कोई पर्सनल बात इसमें नहीं होगी, बल्कि ये जनरल सेंस में होगा। ये फॉक लोर होगा, फॉक लिटरेचर को बताता होगा। द स्टोरी ऑफन बिगिंस एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब अचानक से, यानी कि इसमें जो स्टोरी है वो अचानक से स्टार्ट हो जाती है, कब कहाँ से स्टोरी शुरू हो जाए, वो एब्रप्ट तरीका होता है इसका। एंड विद अ क्लाइमेटिक सिचुएशन, जैसे सिचुएशन होती है उसी हिसाब से वो अचानक से स्टोरी शुरू हो जाती है इसमें। एंड इज नरेटेड थ्रू एक्शन एंड डायलॉग, और कैसे सुनाई जाती है, एक्शन करके, या तो वो कहानी एक्शन के थ्रू बताई जाएगी या आपको किसी डायलॉग के थ्रू बताई जाएगी, डायलॉग की कन्वर्सेशन होगी, उससे पता चलेगी उस स्टोरी के बारे में। विद मिनिमल डिस्क्रिप्शन और पर्सनल रिफ्लेक्शन, अब इसमें डिस्क्रिप्शन बहुत ही मिनिमल होगा, कम होगा। डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन, यानी कि वर्णन बहुत कम किया गया होगा, और पर्सनल रिफ्लेक्शन भी कम होगा। यानी कि इसमें ये नहीं कि जो जिसने ये बैलेड लिख रहा है या बता रहा है वो अपने बारे में पर्सनली चीज़ों को बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये इम्पर्सनल होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब ये आपको क्या ध्यान रखना है, ड्रामेटिक है, कंसाइज है और इम्पर्सनल है। ठीक है, स्टोरी एब्रप्टली स्टार्ट हो जाती है इसमें क्लाइमेटिक सिचुएशन के हिसाब से, और नैरेटेड कैसे होता है, या तो एक्शन के थ्रू वो चीज़ बताई जाएगी या डायलॉग के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू वो चीज़ बताते हैं। डिस्क्रिप्शन मिनिमल होगा और पर्सनल रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, द मोस्ट कॉमन स्टैंजा फॉर्म, जो सबसे कॉमन स्टैंजा फॉर्म है जिसको कहते हैं बैलेड स्टैंजा। अब बैलेड स्टैंजा क्या होंगे, जिसमें एक तो होगा क्वाट्रेन, यानी कि बैलेड स्टैंजा किसे कहते हैं, क्वाट्रेन को, यानी कि 4 लाइंस का स्टैंजा, यानी कि ऐसा स्टैंजा पोयम में जिसमें 4 लाइन लिखी हो वो क्वाट्रेन है। तो इसमें क्वाट्रेन होता है बैलेड में कि 4 लाइन लिख दी फिर 4 लिख दी, तो इस तरीके से ये बटी हुई होती है पोम कि 4-4 लाइन के हिसाब से, तो वो है क्वाट्रेन। तो बैलेड स्टैंजा की क्या फॉर्म है, क्वाट्रेन होगा, और राइम स्कीम क्या होगी, ए बी सी बी, यानी कि अगर ये 4 लाइन है तो ये ए होगा, ये बी होगा, और ये सी होगा, और ये बी होगा। यानी कि इस वाली की राइम स्कीम, जो राइम वर्ड है वो सेकेंड लाइन का फोर्थ लाइन से मिलता होगा, और ए अलग होगा और फर्स्ट लाइन अलग होगा और थर्ड लाइन अलग होगा। यानी कि जो भी उसकी राइमिंग वर्ड हैं, तो फर्स्ट किसी से नहीं मैच करता होगा, इसमें सी अलग होगा, लेकिन सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन दोनों की सेम साउंड निकलती होगी, सेम कह सकते हो राइमिंग वर्ड होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर बाइक लिख दूं तो यहाँ पर हाइक, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी सेम साउंड आ रहे हैं इसमें, बाइक और हाइक, तो ये दोनों की आवाज़ तो सेम मिलती होगी जो वर्ड होगा लास्ट में, लेकिन पहली लाइन की और थर्ड लाइन की जो साउंड है वो सेम नहीं होगी। तो वही है ये ए बी सी बी, पहला ए फिर दूसरा बी फिर तीसरी सी और फिर फोर्थ बी, तो ये इसकी राइम स्कीम होगी, और क्वाट्रेन होगा क्योंकि 4 लाइन है इसमें। उसके बाद
और क्या रखता है, कंटेन रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो रिपीट हो, स्टैंजा में एक लाइन रिपीट जो होगी उसे कहते हैं रिफ्रेन। ठीक है, तो रिफ्रेन दिया होगा इसमें। और द बैलेड फोकसेस ऑन अ सिंगल ड्रामेटिक इंसिडेंट, और पूरे बैलेड में एक ही इंसिडेंट, एक ही घटना की बात की गई होगी। ऐसा नहीं कि अभी पहले स्टैंजा में कहीं और की बात हो रही तो सेकंड स्टैंजा में कहीं किसी और बात को उन्होंने स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। पूरे सिंगल एक ही उसमें इंसिडेंट होगा पूरे बैलेड में। ऐसी ये इसकी क्वालिटीज़ हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। देर आर टू फॉर्म्स ऑफ बैलेड, यानी कि बैलेड की दो फॉर्म है। पहला भी बता चुके हैं, फोक बैलेड जो ट्रेडिशनल होता है, जो पहले चलता था, ट्रेडिशनल उसमें लिटरेचर में यूज करते थे, जो जिसमें कोई भी पौराणिक कथाएं या पुरानी जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनसे कोई भी स्टोरीज ले ली तो उस पर बेस्ड होते थे ये फोकलोर या फोक बैलेड। जैसे द फोक बैलेड हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस द फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ लिरिक पोइट्री इन जनरल, यानी कि अगर लिरिक पोइट्री देखें तो उस पर सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस डाला था वो हमारे फोक बैलेड ने ही डाला था। लिरिक पोइट्री वो होती है जो गाने वाली, लिरिक वर्ड ही लायर से बना है। लायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बजा करके कोई भी सॉन्ग कोई भी चीज़ गाई जाती है, तो उसी से वर्ड ये लायर लिरिक बना है। तो लिरिक का मतलब गाने वाली पोयम, जो भी गाने वाली पोइट्री है वो जनरल उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था फोक बैलेड का, जिसको हम ट्रेडिशनल बैलेड भी कहते हैं। अब एग्जाम में अगर ऐसे आ जाता है कि ट्रेडिशनल बैलेड कौन उससे होते हैं, तो हमारे वो कुछ और नहीं बल्कि फोक बैलेड को ही ट्रेडिशनल बैलेड कहते हैं। फिर है सेकेंड लिटरेरी बैलेड। लिटरेरी बैलेड, द लिटरेरी बैलेड इज अ नैरेटिव पोएम। अब ये क्या है, एक ऐसी पोएम होती है जिसमें नरेशन दिखाया गया होता है, नरेट किया गया होता है। रिटन इन डेलिब्रेट इमिटेशन, अब क्या है, लिखी कैसे जाती है, इमिटेट करके। इमिटेट का मतलब होता है वैसे तो नकल करना, किसी की नकल करने को इमिटेट कहते हैं। तो इमिटेशन होती है ये इसकी काय की, द फॉर्म लैंग्वेज, काय की फॉर्म लैंग्वेज एंड स्पिरिट ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेड, यानी कि जो फोक बैलेड हैं उन्हीं की फॉर्म की नकल करते हैं, इसमें उन्हीं की लैंग्वेज की कॉपी करते हैं, उन्हीं की स्पिरिट की। तो इन चीज की इमिटेशन करके ही ये बैलेड बनाए जाते हैं, जिसको हम लिटरेरी बैलेड कहते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि उनको ही कॉपी करके इन्होंने यूज किया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिटरेरी बैलेड है। उसके बाद एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर, जो एस.सी. कॉलेज ने लिखी है, सैमुअल टेलर कॉलेज। ठीक है, ये आपकी क्या है, वैलिड है। फिर नेक्स्ट है लव वैलिडियम सेंस मर्सी, ये जॉन कीट्स की वैलिड है। तो इसमें अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, पहले तो एग्जाम्पल ये याद रखना है। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो क्या ध्यान रखना है, नैरेटिव सॉन्ग है, इसमें काय की बात होगी, लव ट्रेजडी एडवेंचर और फॉकलोर की, इनकी बात होगी। फिर ये गाने के लिए होते हैं मीन टू संग। फिर उसके बाद क्या याद रखना है कि इसको ओरिजिनली किसने कंपोज किया था, ये अननोन ऑथर है, यानी कि इसके बारे में अभी एग्जैक्ट नहीं कह सकते। और मैनी ट्रेडिशनल जो बैलेड होते हैं वो मिडिल एज के बाद में ही स्टार्ट हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। और नेक्स्ट आपको क्या याद रखना, ये 18th सेंचुरी से पहले तक इनको प्रिंट नहीं किया जाता था, ये सिर्फ गा करके ट्रांसमिट किए जाते थे ओरली। ठीक है, फिर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो ड्रामेटिक होता है, कंसाइज होता है मतलब छोटा सा, एंड इम्पर्सनल, और इसमें कोई भी पर्सनल बात नहीं होती पोएट की, अपने बारे में ये नहीं कहता ये। और एब्रप्टली इसमें स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी, ये याद रखना है। फिर इसके फॉर्म और स्ट्रक्चर को याद रखना है कि बैलेड स्टैंजा किसे कहते हैं, जिसमें क्वार्ट्रेन हो यानी कि 4 लाइन हो, और राइम स्कीम उसकी होनी चाहिए ABCB। फिर इसमें रेफरेंस दिया होता है, रेफरेंस का मतलब जिसमें कोई भी लाइन स्टैंजा में रिपीट होती है बार बार, जैसे कि पहले स्टैंजा में हुई, बाद में हुई। फिर इस तरीके से जो एक लाइन को रिपीट करते हैं हर स्टैंजा में, वो लाइन कॉमन मिलती है, मतलब अधिकतर जो स्टैंजा होंगे एक लाइन को वो कॉमन कर देंगे, वो बार बार रिपीट होती होगी बैलेड में, तो वो क्या होती है, रिफ्रेन। तो रिफ्रेन दिया होगा इसमें। फिर इसकी फॉर्म्स की बात करें, 2 तरह के होते हैं, फोक बैलेड यानी कि जो ट्रेडिशनल पहले चलते थे बहुत सारे फोक बैलेड हैं, और इन्होंने लिरिकल पोइट्री जो होती है, लिरिक पोइट्री, उसको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। दूसरा आपको याद रखना है लिटरेरी बैलेड होते हैं। लिटरेरी बैलेड एक क्या है, नैरेटिव
हैं, और ये क्या है, इन्हीं की ये कॉपी है, इन्हीं की इमिटेशन है। इमिटेशन का मतलब नकल है और कुछ नहीं है, बल्कि उन्होंने उसी को कॉपी करके उसकी फॉर्म को कॉपी किया, लैंग्वेज को कॉपी किया, और उसकी स्प्रिट उसमें जो भी जिस तरीके से वो बताते चीज़ों को, वैसी चीज़ों को कॉपी करके उन्होंने ट्रेडिशनल बैलेट को कॉपी करके बना दिया लिटरेरी बैलेट। ठीक है। फिर ये दोनों एग्जाम्पल आपको, अगर आप इतना कर आते हैं एग्जाम में अपने उसके एलटी ग्रेड के मेन एग्जाम में, तो 125 वर्ड्स की लिमिट होती है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो आपका ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट तरीके से पूरा पूरा ठीक रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें याद रहेंगी और मेंस एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करेंगे। और ये ध्यान रखें कि बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को इधर उधर के घुमा करके नहीं लिखना है, एग्जैक्ट पॉइंट बताना है, क्योंकि ना टाइम आपके पास है, और आप ज़्यादा टाइम देंगे तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो और फिर नुकसान आपका ही है। मार्क्स तो उतने ही मिलना है, तो क्यों ना हम बिल्कुल वर्ड लिमिट को भी ध्यान रखें, और बिल्कुल जो पॉइंट इसमें बताए गए ये पॉइंट अगर आप लिख करके आते हो तो आपका एग्जैक्ट पूरी तरीके से ये जो आंसर है वो हो जाएगा कवर। ठीक है, और उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।